तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कीट प्रतिकर्षी के बारे में। तो कीट प्रतिकर्षी ऐसे रसायन होते हैं जिनका उपयोग हम कीट पतंगों को मारने अथवा भगाने के लिए करते हैं। कीट प्रतिकर्षी कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो ओडोमॉस आप सभी ने सुना होगा, जिसका उपयोग हम मच्छरों से बचाव के लिए करते हैं। इसी प्रकार ओडोनिल, नेफ्थलीन की गोलियां, फिनाइल। ठीक है, तो आपको 2 या 3 एग्जाम्पल इसके याद करने हैं। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसका नाम है फेरोमोन लैंगिक आकर्षी। ठीक है, तो फेरोमोन लैंगिक आकर्षी एक प्रकार के रसायन होते हैं जो किसी प्रजाति विशेष में उस प्रजाति के किसी जंतु के द्वारा उत्पन्न होती है और उसी प्रजाति विशेष में अन्य जंतुओं के व्यवहार को प्रभावित करती है। ठीक है, फेरोमोन में एक विशेष प्रकार की गंध होती है। ठीक है, जिसके आधार पर उस जंतु की हम क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि एक मस्को नाम का लैंगिक फेरोमोन होता है जो नर कस्तूरी मृग के नाभि से निकलता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, मस्को। अब हम बात करते हैं रॉकेट प्रणोदक के बारे में, यानी रॉकेट फ्यूल के बारे में। तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो रॉकेट को आवश्यक ऊर्जा व शक्ति प्रदान करते हैं, रॉकेट प्रणोदक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम गाड़ियों के अंदर क्या डालते हैं, पेट्रोल या डीजल, इसी प्रकार रॉकेट में हम क्या डालेंगे, रॉकेट प्रणोदक। अब अगला पॉइंट हमें अच्छे से याद रखना है कि जो रॉकेट प्रणोदक होता है ये ईंधन व उस ईंधन को जलाने वाले ऑक्सीकारक से मिलकर बनता है। ठीक है, यानी 2 चीज़ों से मिलकर रॉकेट प्रणोदक बनता है। एक है आपके ईंधन और दूसरा है ऑक्सीकारक। अब ईंधन व ऑक्सीकारक की भौतिक अवस्था के आधार पर इनको हमने 2 भागों में बांटा है। पहला है ठोस प्रणोदक और दूसरा है द्रव प्रणोदक। ठीक है, तो ठोस प्रणोदक में क्या होगा, इसमें जो ईंधन व ऑक्सीकारक हम काम में ले रहे हैं उन दोनों की भौतिक अवस्था कैसी होगी, ठोस। जैसे कि हमने पॉलीयूरेथेन को ईंधन के रूप में लिया। ठीक है, तो जो पॉलीयूरेथेन होता है ये कैसा होता है, ठोस। इसी प्रकार हमने अमोनियम परक्लोरेट को किसके रूप में लिया है, ऑक्सीकारक के रूप में। तो अमोनियम परक्लोरेट क्या है आपके, ठोस, यानी इसके अंदर ईंधन व ऑक्सीकारक दोनों ही क्या है आपके, ठोस हैं। अब बात करते हैं द्रव प्रणोदक की। तो नाम से पता लग रहा है कि इसमें ईंधन व ऑक्सीकारक दोनों ही क्या होंगे आपके, द्रव। जैसे कि यहाँ मैंने दे रखा है हाइड्रोजन नाइट्रोमीथेन, ये तो क्या हो गया आपके, ईंधन हो गया, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या हो गया आपके, ऑक्सीकारक हो गया। ठीक है, तो हमें एग्जाम्पल यदि याद ना भी रहे तो कम से कम इनकी परिभाषा हमको याद रखना है। अब हम बात करेंगे एडवांस मटेरियल के बारे में। तो इसके अंदर हमें एक टॉपिक पढ़ना है, कार्बन तंतु, कार्बन फाइबर्स। तो कार्बन की वलयी संरचनाओं से युक्त लंबी कार्बन श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, कार्बन तंतु। ठीक है, जैसे कि यहाँ इसका डायग्राम मैंने बना रखा है, यानी कार्बन की वलय युक्त संरचनाएं हैं जो आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करती है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये स्टील से अधिक मजबूत है, टाइटेनियम से अधिक सख्त है और एल्युमिनियम से अधिक हल्की है। ठीक है, तो इतनी सारी प्रॉपर्टी एक
मटेरियल के अंदर हमें मिल जाती है। अब इसके जो यूज है वो मैंने यहाँ कुछ लिख रखे हैं, जैसे कि चिकित्सा के क्षेत्र में हड्डी के प्लेटों के रूप में, कूल्हे के जोड़ में इसका यूज हम कर सकते हैं। इसके अलावा खेल कूद का सामान हुआ, साइकिल की फ्रेम आदि हम किससे बना सकते हैं? कार्बन फाइबर से। तो कार्बन फाइबर हल्की है प्लस क्या है? मजबूत है। तो ये कहानी थी दैनिक जीवन में रसायन की।